हे गाइस, इट्स मी टाइगर एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं करूंगा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फेज 3 एक्सप्लेन। जैसा कि हमने देखा था, फेज 1 और फेज 2 स्टार्ट हुआ था एक ओरिजिन मूवी के साथ और एंड हुआ था एक धमाकेदार एवेंजर्स मूवी के साथ। इसी तरह हम फेज 3 के बारे में भी देखेंगे और डिस्कस करेंगे। और फेज 3 वैसे अभी ऑन गोइंग है, इसलिए अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। इसलिए पहले मैं सिर्फ उन मूवियों की बात करूंगा जो अब तक रिलीज़ हो चुकी हैं, और फिर उसके बाद हम थोड़े से फ्यूचर डिस्कस करेंगे कि आगे फ्यूचर में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में क्या होने वाला है। अगर आपने फेज़ 1 और फेज़ 2 की मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप जाके वो देख लीजिए, ताकि आपको इस वीडियो के अंदर अच्छे से समझ में आए। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फेज़ 3 बेसिकली शुरू होता है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद से, जब एवेंजर्स को लेकर दुनिया का नज़रिया बदलने लगा कि एवेंजर्स वाकई में होने चाहिए या फिर ये खुद दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और इन सब के बीच हम बहुत सारे नए कैरेक्टर से मिले और मिलेंगे, जिस तरह के डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक पैंथर, मैंटिस, स्पाइडरमैन और कैप्टन मार्वल। जैसा कि हमें पता है, इन सारी एवेंजर्स मूवी का सिर्फ एक ही मकसद है, वो है थैनोस, जो कि हमने देखा था फेज़ 1 के आखिर में कि इन सारे स्टोन्स के पीछे थैनोस ही लगा हुआ है और एक ना एक दिन वो इन सबको जमा करके एवेंजर्स के खिलाफ लड़ेगा। तो इस फेज़ के अंदर हम देखेंगे कि थैनोस किस तरह से वो इन्फिनिटी स्टोन्स जमा करता है और अपने गॉन्टलेट में लगाता है, और किस तरह एवेंजर्स उसका मुकाबला करेंगे। सो गाइस, फेज़ 3 का स्टार्ट होता है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से, जो कि 6 मई 2016 में रिलीज़ हुई, और ये मार्वल की टाइमलाइन में 13 नंबर पर आती है। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में हमने देखा कि किस तरह एवेंजर्स आपस में बढ़ जाते हैं। जैसा कि हमें पता है, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद अब पब्लिक ये समझने लगी थी कि एवेंजर्स खुद ही एक खतरा है दुनिया के लिए, और इस तरह के बहुत सारे हादसों के बाद गवर्नमेंट ये सोचती है कि एक अकॉर्ड निकाला जाए जिसके मुताबिक हर सुपर हीरो को रजिस्टर होना पड़ेगा और सिर्फ गवर्नमेंट के तहत ही काम करना पड़ेगा। अब वो अपनी मर्जी नहीं चला सकते। लेकिन कैप्टन अमेरिका ये समझते थे कि गवर्नमेंट के अंदर आके एवेंजर्स के एजेंडे बदल जाएंगे, वो पहले की तरह काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन टोनी स्टार्क ये समझता था कि हमसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, जिसकी वजह से हमें लोगों को यकीन दिलाना ज़रूरी है, इसी वजह से हमें गवर्नमेंट की बात सुननी चाहिए। लेकिन टोनी स्टार्क और कैप्टन अमेरिका के इस डिफरेंस के बीच बहुत बड़ी जंग खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से आधे एवेंजर्स टोनी स्टार्क के साथ हो जाते हैं जो कि गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और आधे कैप्टन अमेरिका की तरफ चले जाते हैं जो कि एक नज़र से क्रिमिनल होते हैं। इस मूवी के दो पोस्ट क्रेडिट सीन हैं। पहले पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका बकी के साथ वकांडा जा चुका है, जहाँ पे ब्लैक पैंथर उनको सपोर्ट कर रहा था। और दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देख रहे हैं कि टोनी स्टार्क के बनाए हुए सूट को स्पाइडरमैन अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर रहा है। एमसीयू की फेज़ 3 की दूसरी मूवी जो है वो है डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि नवंबर 4, 2016 में रिलीज़ हुई। इस मूवी के अंदर हमने एक नई ओरिजिन स्टोरी देखी, जो कि एक डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज के बारे में थी। ये एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस न्यूरो सर्जन थे, जो कि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे। लेकिन एक रात खतरनाक एक्सीडेंट के बाद स्टीवन स्ट्रेंज की हाथ की उंगलियां काम करना छोड़ देती हैं, और काउंसिल के मुताबिक अब वो अपनी जॉब इस तरह कंटिन्यू नहीं रख सकते थे, क्योंकि उनके काम के अंदर बहुत ज़्यादा परफेक्शन की ज़रूरत थी। इसलिए वो दुनिया का हर कोना कोना छान देते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, लेकिन हर जगह से उनको सिर्फ मायूसी ही मिलती है। इसी दौरान उनको एक जगह का पता चलता है जहाँ पे एक अननोन तरीके से इलाज किया जाता है लोगों का, और वहाँ से बहुत सारे लोग सही होकर आते, और उस जगह का नाम होता है कमरताज। तो वो उस जगह जाने के लिए अपने सारी पैसे लगा देते हैं, यहाँ तक कि उनके पास जो कुछ भी बचा होता है वो सब वहाँ जाने में लगा देते हैं। लेकिन जब वो वहाँ जाते हैं तो उनको पता चलता है कि यहाँ पे सिर्फ इलाज नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ पे कुछ अजीब किस्म के मिस्टिक आर्ट सिखाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो उन कमियों को पूरा कर देता है जो आपकी बॉडी के अंदर है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो कुछ ज़्यादा ही जान जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक सॉर्सरर सुप्रीम बन जाते हैं, और उनके पास ये चॉइस आती है आखिर में कि वो अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापसी चले जाएं या फिर वो इसी तरह सॉर्सरर सुप्रीम बन के दुनिया की मदद करें। तो वो सॉर्सरर सुप्रीम बनना चूज़ करते हैं। इस मूवी के अंदर हमने बहुत सारे नए कैरेक्टर देखे, जिस तरह एंशियंट वन, मोर्डो, आई ऑफ अगोमोटो, जो कि एक इन्फिनिटी स्टोन है, और ये इन्फिनिटी स्टोन जो है वो टाइम स्टोन है। और इस मूवी के साथ हमें 5 इन्फिनिटी स्टोन्स पता चल गए। इस मूवी के भी 2 पोस्ट क्रेडिट सीन थे। पहले पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज और थॉर एक साथ बैठे हुए हैं, और थॉर डॉक्टर स्ट्रेंज से मदद मांग रहा है उनके फादर ओडिन को ढूंढने में। जैसा कि हमने देखा था द डार्क वर्ल्ड के आखिर में लोकी जो है ओडिन की जगह लेके बैठा हुआ होता है, तो इसका मतलब है थॉर को वो बात पता चल चुकी है और वो अपने फादर को ढूंढने में डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद चाहता है। दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि मोर्डो जो है फैसला करता है कि वो दुनिया के सारे सॉर्सरर्स को ख़त्म कर देगा। एमसीयू की फेज़ 3 की थर्ड मूवी जो है वो है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2, जो कि 5 मई 2017 में रिलीज़ हुई। इस मूवी के अंदर हमने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 के 6 महीने बाद की स्टोरी देखी कि किस तरह पीटर और उसके दोस्त गैलेक्सी के अंदर घूम रहे हैं और अलग अलग एडवेंचर्स कर रहे हैं। इसी दौरान हमें पीटर के पेरेंट्स के बारे में भी पता चलता है, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी एमसीयू के अंदर। इस मूवी में हमने कोई खास इन्फिनिटी स्टोन या थैनोस को नहीं देखा, लेकिन ये मूवी फिर भी बहुत ज़बरदस्त थी। इस मूवी के अंदर हमने पुराने दुश्मनों को नए दोस्त बनते हुए देखा, और कॉमिक्स के बहुत सारे कैरेक्टर्स भी देखे, और इस मूवी के अंदर हमने बहुत सारे प्लैनेट्स को भी देखा। इस मूवी के 5 पोस्ट क्रेडिट सीन थे, लेकिन इनमें से काम का जो पोस्ट क्रेडिट सीन था वो था एडम वॉरलॉक का हिंट, जो कि हमें आयशा ने दिया था।
अगर आप इसके पांचों पोस्ट क्रेडिट सीन्स को जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसके अंदर मैंने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के पांचों पोस्ट क्रेडिट सीन एक्सप्लेन किए हैं। उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद MCU के फेज़ 3 की जो फोर्थ मूवी आती है वो है स्पाइडरमैन होमकमिंग, जो कि जुलाई 7 2017 को रिलीज़ हुई। इस मूवी में हमने देखा कि पीटर पार्कर, जिसको अपनी नई नई पावर्स मिली हैं और वो अपनी स्कूल लाइफ और हीरो लाइफ दोनों के बीच में चलने की बहुत कोशिश करता है। और हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका सिविल वार में जो उसने धमाकेदार एंट्री करी थी, उसके बाद जब वो वापसी घर पे अपने घर क्वींस आता है तो वहाँ पे उसके नए मेंटर टोनी स्टार्क बनते हैं। लेकिन पीटर ये प्रूव करना चाहता था कि वो फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन से बढ़कर है और वो एक एवेंजर्स बनने के काबिल है। लेकिन टोनी स्टार्क उसको बोलता है कि तुम सिर्फ अभी छोटे खतरों पर ही ध्यान दो, बड़े खतरों के लिए एवेंजर्स हैं। लेकिन जब एक नया विलन वुल्चर सामने आता है तो स्पाइडरमैन ये प्रूव कर देता है कि वो फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन से कुछ ज़्यादा ही है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में वुल्चर को देखते हैं जो कि जेल में जा रहा है और उसको वहाँ पे स्कॉर्पियो मिलता है और वो वुल्चर से पूछता है क्या तुम स्पाइडरमैन की असली आइडेंटिटी जानते हो। लेकिन वुल्चर उसको झूठ बोलता है और कहता है कि नहीं, मैं नहीं जानता, अगर मैं उसको जानता होता तो मैं उसको अब तक मार चुका होता। तो स्कॉर्पियो कहता है अगर तुम जानते हो तो मुझे बता दो, क्योंकि बाहर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्पाइडरमैन से बदला लेना चाहते हैं। इसका हिंट सिनिस्टर 6 की तरफ हो सकता है। मूवी के दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका आते हैं और एक सबर का पार्ट पढ़ा के चले जाते हैं हमें। सो गाइस, MCU के फेज़ 3 में अब तक सिर्फ यहाँ तक ही मूवी रिलीज़ हुई है, लेकिन इसके आगे की भी हमें बहुत सारी मूवीज़ की बहुत सी इन्फॉर्मेशन पता है जो कि मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि फ्यूचर के बारे में हम जब भी डिस्कशन करेंगे तो हो सकता है कोई ना कोई स्पॉइलर आपके सामने आ जाए, और अगर आप स्पॉइलर से बचना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी वीडियो नहीं देखेगा, क्योंकि हो सकता है आगे जाके बहुत सारे स्पॉइलर्स नजर आएँ। बात करते हैं MCU के फ्यूचर के बारे में। स्पाइडरमैन होमकमिंग के बाद जो मूवी रिलीज़ होगी वो होगी थॉर रैग्नारोक, जो कि नवंबर 3 2017 में रिलीज़ होगी। इस मूवी के अंदर हम देख रहे हैं कि थॉर को यूनिवर्स के दूसरी साइड कैद कर लिया गया है बगैर उसके हैमर के, और उसको एसगार्ड वापसी जाना है ताकि वो रैग्नारोक को रोक सके। रैग्नारोक का ये मतलब है कि एसगार्ड की डिस्ट्रक्शन और उसके लोगों का खात्मा। इस दौरान वो एक ग्लैडिएटर कॉन्टेस्ट में फंस जाता है जहाँ पे उसको अपने पुराने दोस्त हल्क से लड़ना पड़ता है। थॉर रैग्नारोक के बाद जो मूवी रिलीज़ होगी वो होगी ब्लैक पैंथर, जो कि फरवरी 16 2018 में रिलीज़ होगी। जैसा कि हमने देखा था टीचाला को कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के अंदर कि जिस तरह उसके फादर की डेथ हो जाती है तो अब सारी जिम्मेदारी उस पर आ जाती है। इस मूवी में हम यही देखेंगे कि किस तरह टीचाला वकांडा को संभालता है और वाइब्रेनियम के पुराने दुश्मनों से किस तरह निपटता है। तो इस दौरान हम देखेंगे ब्लैक पैंथर को एक टेस्ट के अंदर कि किस तरह से वो एक किंग और वॉरियर दोनों होने का सबूत देता है। ब्लैक पैंथर के बाद जो मूवी रिलीज़ होगी वो होगी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, जो कि May 4 2018 में रिलीज़ होगी, और सबसे ज़्यादा फैंस इसी मूवी का वेट कर रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के बाद एवेंजर्स जिस तरह अलग हो गए थे अब वो दोबारा एक साथ नजर आएंगे और वो मिलेंगे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से थैनोस से मुकाबला करने के लिए। और हम देखेंगे किस तरह थैनोस अपना इन्फिनिटी स्टोन जमा करता है और अपनी गॉन्टलेट में यूज़ करता है। सो गाइज, ये मेरे ख्याल में एवेंजर्स की सबसे ज़बरदस्त मूवी होने वाली है फ्यूचर के अंदर। लेकिन बात अभी यहाँ ख़त्म नहीं होती। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बाद भी 3 मूवीज़ और हैं जिसमें नाम आता है एंटमैन एंड दी वास्प, जो कि जुलाई 6 2018 में रिलीज़ होगी। इस मूवी के अंदर हम एंटमैन के नए एडवेंचर्स देखेंगे और वास्प को भी उसके साथ देखेंगे एक्शन के अंदर। इसके बाद जो एंटमैन एंड दी वास्प के बाद जो मूवी रिलीज़ होगी वो होगी कैप्टन मार्वल, जो कि मार्च 18 2019 में रिलीज़ होगी। ये मार्वल की पहली मूवी होगी जो कि फीमेल बेस्ड सुपर हीरो के ऊपर होगी, और इस मूवी के अंदर जो हमें कैप्टन मार्वल दिखने वाली है वो काफ़ी पावरफुल है, एंड आई होप कि ये कैप्टन मार्वल सेम वैसी ही हो जैसे कि कॉमिक्स में दिखा करती थी। कैप्टन मार्वल के बाद बारी आती है फेज़ 3 की लास्ट मूवी की, जो कि एवेंजर्स मूवी होगी और May 3 2019 में रिलीज़ होगी। लेकिन इस मूवी को अभी तक कोई भी नाम नहीं दिया गया है, तो हो सकता है इसका नाम एवेंजर्स इन्फिनिटी गॉन्टलेट हो। इस मूवी के अंदर हम देखेंगे किस तरह थैनोस एवेंजर्स के ऊपर भारी पड़ता है। एवेंजर्स और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मिलकर थैनोस को हराएंगे और इसी के साथ फेज़ 3 का एंड हो जाता है, और यहाँ पे आके MCU के अंदर टोटल 22 मूवीज़ हो जाएंगी ऑल टुगेदर। सो गाइस, मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर जब भी इन्फिनिटी वॉर रिलीज़ होगी उससे पहले आप ये सारी मूवी ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको इस पूरे सागा का प्लॉट समझ में आ जाए कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। अभी कुछ दिन पहले की बात है, केविन फाइगी ने फेज़ 4 की शुरू की 2 मूवीज़ अनाउंस कर दी हैं, जिसमें से पहली फेज़ 4 की जो मूवी होगी वो स्पाइडरमैन होमकमिंग का सीक्वल होगी, और इसको अभी तक कोई टाइटल नहीं दिया गया है। लेकिन ये इसकी रिलीज़ डेट सामने आई है जो कि है जुलाई 5 2019। लेकिन साथ में ये न्यूज़ भी सामने आई है कि ये स्पाइडरमैन की मूवी जो है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के कुछ मिनटों के बाद ही होगी टाइमलाइन के अंदर। इस तरह हमें ये पता चलेगा कि किस तरह पीटर पार्कर की ज़िंदगी पे असर पड़ता है इन्फिनिटी वॉर की वजह से। के बाद जो मूवी रिलीज़ होगी फेज़ 4 के अंदर वो होगी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। सो गाइस, ये था मेरा फेज़ 3 एक्सप्लेन, और हमने इसमें बहुत सारे फ्यूचर के बारे में भी डिस्कशन करी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो इसको अपने दोस्तों के साथ
शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस तरह की ऑसम वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फेज़ 1 और फेज़ 2 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ में गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स का लिंक भी नीचे मिल जाएगा। गाइस, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अपनी मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में बताऊंगा। आपके साथ डिस्कस करूंगा इन्फिनिटी स्टोन्स की हिस्ट्री एमसीयू के अंदर। सो गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में वो बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब मैं इन्फिनिटी स्टोन वाली वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास फ़ौरन आ जाए। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।